जब डिग्री कागज का टुकड़ा बन जाए और सपने हकीकत से दूर हो जाएं, तब समझ लेना कि शिक्षा ज्ञान नहीं व्यापार बन चुकी है। क्या सच में पढ़ाई से ही जिंदगी बनती है या फिर यह सिर्फ एक भ्रम है? बचपन से ही एक मासूम बच्चे पर इतना पढ़ाई का बोझ डाल दिया जाता है कि वह खुद की पहचान तक खो बैठता है। आज की शिक्षा प्रणाली का असली चेहरा वही छात्र समझ सकते हैं जो इस दौड़ का हिस्सा है। स्कूल और कॉलेज में नंबर लाने की होड़, माता पिता की उम्मीदों का बोझ, बेरोजगारी का डर, यह सब मिलकर छात्रों को मानसिक रूप से तोड़ देता है। हर साल लाखों बच्चे अच्छे नंबरों के साथ डिग्री लेकर निकलते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर को नौकरी नहीं मिलती। जिन टॉपर्स को कभी सबसे काबिल माना जाता था, वह असल जिंदगी में असफल हो जाते हैं। आखिर क्यों? इसका जिम्मेदार कौन है? बचपन से ही छात्रों पर इतना बोझ क्यों डाला जाता है? एक मासूम बचपन, एक भारी स्कूल बैग और अनगिनत उम्मीदों का बोझ, क्या यही शिक्षा है? अच्छे नंबर लाओ, टॉप करो, वरना जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन क्या यही शिक्षा का सही उद्देश्य है? याद करने की दौड़। यहाँ बच्चों को यह सिखाया जाता है कि परीक्षा में नंबर लाने के लिए रटने की कला आनी चाहिए, ना कि सोचने की। इसका नतीजा यह होता है कि वह परीक्षा पास कर लेते हैं, लेकिन असल जिंदगी में जब समस्याएं आती हैं, तो वह उसका हल नहीं निकाल पाते। अब सवाल यह उठता है कि क्या नंबर ही असली सफलता की गारंटी है? माता पिता की अपेक्षाएं। माता पिता का सपना होता है कि उनका बच्चा इंजीनियर या आईएएस बने। माता पिता अक्सर अपने अधूरे सपनों को अपने बच्चों के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं। बच्चे की रुचि क्या है, यह देखने के बजाय उसे एक तयशुदा करियर की ओर धकेल दिया जाता है। अंक कमाए तो शर्मिंदगी, यह सोच बच्चों को मानसिक तनाव में डाल देती है। स्कूलों की कठोर शिक्षा प्रणाली शिक्षा रचनात्मकता सिखाने के बजाय रटने पर जोर देती है। परीक्षा का मतलब केवल अच्छे नंबर लाना होता है, न कि कुछ नया सीखना। छात्रों को समस्याओं का हल निकालने के बजाय उत्तर याद करने की ट्रेनिंग दी जाती है। सामाजिक तुलना और प्रतियोगिता। शर्मा जी की बेटी या बेटा टॉप कर गया, तुमसे कुछ नहीं होगा, यह वाक्य हर बच्चे ने सुना होगा। जब एक छात्र को हर बार दूसरों से तुलना कर उसे कमतर आंका जाता है, तो वह धीरे धीरे खुद को ही बेकार समझने लगता है। बच्चों की तुलना उनके दोस्त, रिश्तेदारों और पड़ोसियों से की जाती है। छात्र पढ़ाई को ज्ञान के बजाय एक बोझ समझने लगते हैं और धीरे धीरे उनमें आत्मविश्वास की कमी होने लगती है। आखिर क्यों छात्र डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं? जब सपनों पर दूसरों की उम्मीदों का बोझ पड़ता है, तो इंसान अंदर से टूट जाता है। एक मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे कितनी तकलीफें छिपी होती हैं, इसका अंदाजा किसी को नहीं होता। बढ़ते शैक्षिक दबाव और प्रतियोगिता के कारण छात्र मानसिक तनाव में रहने लगते हैं। इसके बहुत से कारण हैं, जैसे फर्स्ट कारण, हर समय पढ़ाई का बोझ। सुबह स्कूल, फिर कोचिंग और फिर होमवर्क। छात्रों के पास खुद के लिए समय ही नहीं बचता। बिना रुकी पढ़ाई करने से वह मानसिक रूप से थक जाते हैं। इससे उनकी सोचने और रचनात्मक होने की क्षमता खत्म हो जाती है। सेकंड कारण, असफलता का डर। अगर बच्चा परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पाता, तो उसे डांट फटकार सुननी पड़ती है। यह डर इतना बढ़ जाता है कि कई छात्र डिप्रेशन में चले जाते हैं और खुद को असफल मानने लगते हैं। थर्ड, आत्महत्या के बढ़ते मामले। हर साल हजारों छात्र पढ़ाई के दबाव में आत्महत्या कर लेते हैं। वजह परीक्षा में कम अंक आने का डर, माता पिता की उम्मीदों पर खरा न उतर पाना और बेरोजगारी का डर। बच्चों को असफलता का सामना करने की शिक्षा नहीं दी जाती, बल्कि उन्हें सिखाया जाता है कि अगर नंबर नहीं आए तो जीवन समाप्त हो गया। इसका रिजल्ट यह होता है कि छात्र धीरे धीरे मेंटल स्ट्रेस में चले जाते हैं और कई बार वह जीवन से हार मान लेते हैं। स्कूल और कॉलेज के टॉपर्स असल जिंदगी में क्यों असफल हो जाते हैं? डिग्री हाथ में होती है, लेकिन नौकरी नहीं मिलती। मार्कशीट में नंबर होते हैं, लेकिन स्किल्स नहीं होती। इसका कारण है वास्तविक जीवन में कौशल की कमी। स्कूल और कॉलेज छात्रों को नौकरी पाने के लिए तैयार नहीं करते, सिर्फ डिग्री देने के लिए तैयार करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, समस्या हल करने की क्षमता और व्यवहारिक ज्ञान की कमी के कारण टॉपर्स भी असफल हो जाते हैं। सेकंड कारण, जोखिम लेने की हिम्मत नहीं। टॉपर्स हमेशा सही उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल जिंदगी में सही और गलत के बीच संतुलन बनाना पड़ता है, जो वह नहीं कर पाते। रिजल्ट यह होता है कि कई टॉपर्स कॉलेज से निकलने के बाद बेरोजगार रह जाते हैं या अपनी पसंद का करियर नहीं बना पाते। थर्ड कारण, सोशल स्किल्स की कमी।
कई टॉपर्स केवल पढ़ाई में ध्यान लगाते हैं और सोशल स्किल्स विकसित नहीं कर पाते। इससे उन्हें करियर में आगे बढ़ने में दिक्कत होती है। तो आखिर इसका असली जिम्मेदार कौन है? माता पिता, शिक्षक या फिर सरकार? इस समस्या के लिए केवल एक पक्ष को दोष देना सही नहीं होगा। इसमें माता पिता, शिक्षक और सरकार तीनों की ही गलती है। फर्स्ट, माता पिता की गलती। बच्चों पर अपनी उम्मीदों का बोझ डालते हैं और उन्हें नंबर लाने की मशीन बना देते हैं। बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार करियर चुनने की स्वतंत्रता नहीं देते, केवल मार्क्स पर ध्यान देते हैं, स्किल्स और क्रिएटिविटी पर नहीं। असफलता को बड़ा मुद्दा बना देते हैं, जिससे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। सेकंड, शिक्षकों की गलती। छात्रों को केवल परीक्षा पास करने की शिक्षा देते हैं, असली जीवन की नहीं। मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते। छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ाने के बजाय उन्हें नंबर लाने की मशीन बना देते हैं। थर्ड, सरकार की गलती। शिक्षा प्रणाली को रोजगार परक नहीं बना पाई, प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी, सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी। तो अब हम जानेंगे कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, शिक्षा प्रणाली में सुधार। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाए। रट्टा मारने के बजाय समस्या हल करने की क्षमता सिखाई जाए। सेकंड, माता पिता का दृष्टिकोण बदले। बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार करियर चुनने दें, उन्हें सिर्फ नंबरों के आकार पर ना कहा जाए। थर्ड, मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना। बच्चों की भावनाओं को समझा जाए और उनका सम्मान किया जाए। स्कूलों में मेंटल हेल्थ काउंसलिंग अनिवार्य की जाए। फोर्थ, स्कूलों में रचनात्मकता को बढ़ावा दें। छात्रों को खेल, संगीत, कला और अन्य क्षेत्रों में भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। सिर्फ अंक लाने पर ध्यान न दिया जाए। अगर शिक्षा सही हो तो नंबर नहीं, हुनर मायने रखता है। जब तक शिक्षा प्रणाली को वास्तविक जीवन के लिए उपयोगी नहीं बनाया जाएगा और छात्रों पर अनावश्यक दबाव डालना बंद नहीं होगा, तब तक वह मानसिक तनाव से जूझते रहेंगे। हमें छात्रों को एक पॉजिटिव और स्वतंत्र वातावरण देना होगा, जहां वह अपने सपनों को खुलकर जी सकें। हर बच्चे की एक अलग पहचान होती है, उसे नंबरों में मत तौलिए, उसे उसकी काबिलियत के हिसाब से उड़ने दीजिए। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।